नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो राज्य व्यवस्था की जो पहली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखे थे। आज हम एक बार उन राज्यपाल से संबंधित सारे अनुच्छेदों का रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल के लिए कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, जिनमें राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यपाल पद के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आर्टिकल आता है 153। इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल का पद, और राज्यपाल का पद मैंने आपको बताया था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। किससे लिया गया था दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ 35 के भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल का पद लिया गया था। उसके बाद आर्टिकल आता है 154, और 154 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा। किसका? कार्यपालिका का प्रमुख। और कौन सा प्रमुख होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन सा प्रमुख होता है दोस्त? संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। देखिए दोस्त, आगे देखिए, अगला आर्टिकल मैंने आपको बताया था 155, और 155 में होती है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति मैंने आपको ये सारे आर्टिकल लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, एक बार उन सभी का अपन रिवीजन करते हैं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है 156। 156 में आ जाता है कार्यकाल। देखिए दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 157। 157 में आ जाती है राज्यपाल पद की योग्यता। क्या आ जाती है दोस्त? योग्यता। राज्यपाल पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो आ जाती है 157 में, ठीक है। 157 में मैंने आपको बताया था भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। दूसरा, मैंने आपको एक बताया था कि हमारे देश में एक परिपाटी रही कि उस राज्य का निवासी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है जिस राज्य का वो निवासी हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि मैं बात करूं आर्टिकल 158 की, तो 158 में लिखी हुई है दशाएं या शर्तें। शर्तों में मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसके पद पर रहते हुए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन उसके लिए नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था 159, और 159 में आ जाती है राज्यपाल की शपथ का प्रावधान। शपथ का प्रावधान आ जाता है, और मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है
तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्त, आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टिकल 160 शपथ हो गया। शपथ के बाद में आर्टिकल 160, आर्टिकल 160 में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल पद की रिक्तता के समय राज्यपाल के पद की रिक्तता, यानी कि यदि राज्यपाल का पद खाली हो गया तो उस समय क्या क्या कंडीशंस उसमें हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस समय 3 कंडीशन हो सकती है। कुछ असामयिक परिस्थितियों में यदि मैं कहूं कुछ असामयिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति काम करता है, कुछ असामयिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति काम कर सकता है। यदि राज्यपाल का पद हो रिक्त हो तो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। और तीसरा इसमें यह होता है कि कार्यवाहक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। कार्यवाहक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। यह कंडीशन होती है किसमें? राज्यपाल के पद की रिक्तता के समय। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है आर्टिकल 161। 161 में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां होती हैं। कौन सी शक्तियां होती है दोस्त? क्षमादान शक्तियां राज्यपाल की होती हैं। ठीक है। अब क्षमादान शक्तियों में मैंने आपको बताया था जिस तरह से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां होती है उसी प्रकार से राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां होती है। और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां वैसे ही होती हैं जैसे राष्ट्रपति की होती है। जैसे पहला इसमें आ जाता है क्षमा, दूसरा आ जाता है लघुकरण, तीसरा आ जाता है परिहार, चौथा आ जाता है विराम और पांचवा आ जाता है दोस्त प्रविलंबन। क्या आ जाती है? प्रविलंबन। देखिए राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां 161 में लिखी हुई है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 में लिखी हुई है। ठीक है दोस्त। देखिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 153 में राज्यपाल का पद आता है, 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल आता है, 157 में राज्यपाल की योग्यता आती है, 158 में राज्यपाल के पद की दशाएं एवं शर्तें आती है, 159 में राज्यपाल की शपथ आती है और 160 में राज्यपाल के पद की रिक्तता। और रिक्तता के समय क्या क्या कंडीशन हो सकती है? 3 चीजें होती है। उसके बाद में 161 आता है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां आ जाती है। देखिए दोस्तों यहां तक हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि राज्यपाल से संबंधित आयोग कौन कौन से बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। यदि मैं राज्यपाल से संबंधित आयोगों की बात करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आयोग बने थे उनमें एक आयोग आता है पहला, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है दोस्तों। दूसरा यदि आयोग की बात करूं तो दूसरा आयोग जो बनता है वो बनता है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति। तीसरा यदि मैं बात करूं तो तीसरा जो आयोग बनता है वो बनता है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। उसके बाद चौथे आयोग की यदि मैं बात करूं तो वेंकटचलैया आयोग। वेंकटचलैया आयोग। पांचवा यदि मैं बात करूं आपसे तो हमारा लास्ट आ जाता है पुंछी आयोग। देखिए दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग बना था वो बना था 1966 में। कब बनता है दोस्त? 1966। उसके बाद राजमन्नार समिति की यदि मैं बात करूं तो राजमन्नार समिति 1969 में
बनती है। कब बनती है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनता है? 1966 में बनता है। अभी हम इन सभी आयोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी इनके बीच में क्या क्या राज्यपालों के लिए बात कही गई है वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं इसको। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बनता है। राजमन्नार समिति 1969 में बनती है, और ये राजमन्नार समिति तमिलनाडु की डीएमके सरकार द्वारा बनाई जाती है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद में सरकारी आयोग आ जाता है। सरकारी जो आयोग बनता है वो 1983 में बनता है। कब बनता है? 1983 में। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे, वेंकटचलैया आयोग बनता है 2000 में, वर्ष 2000 में, और जो पुंछी आयोग बनता है वो बनता है 2007 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यानी कि अब मैं इनके थोड़ा सा अध्यक्षों के बारे में बता देता हूं आपको। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनता है उसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं कौन? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं, एक मिनट दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं मोरारजी देसाई। कौन बनते हैं दोस्त? मोरारजी देसाई। ठीक है। राजमन्नार जो समिति बनती है उसके जो डॉक्टर पीवी राजमन्नार, कौन बनते हैं दोस्त? डॉक्टर पीवी राजमन्नार। सरकारी आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया। उसके बाद वेंकटचलैया आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं एमएन वेंकटचलैया। एमएन वेंकटचलैया। उसके बाद पुंछी आयोग बनता है। पुंछी आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं मदन लाल पुंछी। ये इनके अध्यक्ष बनते हैं। अभी हम बात करते हैं एक एक आयोग के बारे में कि एक एक आयोग में हम कौन कौन सी चीजें, पहले आयोग में क्या क्या हुआ था, राज्यपाल के लिए क्या क्या इन्होंने बोला, कौन कौन से सिफारिशें की, कौन कौन सी चीजों को हटाने का प्रयास किया, ये सारी चीजों का प्रयास हम देखते हैं। पहली चीज, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूं तो इस आयोग का जो गठन होता है दोस्त 5 जनवरी 1966 को। कब होता है दोस्तों गठन? 5 जनवरी 1966 को इसका गठन होता है। ये आयोग अपनी रिपोर्ट देता है 1969 में। 1969 में ये आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है दोस्त, इसके जो प्रथम आयोग बना था उसके जो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष कौन बनता है? मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बनते हैं। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो इस आयोग में बाकी के जो लोग सदस्य थे वो कौन कौन थे, उन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो सदस्य बनता है इसका वो बनता है के हनुमथैया। दूसरा व्यक्ति जो इसका सदस्य बनता है वो बनता है जीएस पाठक। तीसरा इसका सदस्य बनता है एचबी कामत। और चौथा इसका जो सदस्य बनता है वो बनता है हरिश्चंद्र माथुर। आई बात दोस्तों समझो। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनता है? 1966 में, 1966 में बनता है। 1966 में बनता है। इसकी जो गठन होता है वो कब होता है? 5 जनवरी 1966 को इसका गठन होता है।
उसके बाद ये आयोग अपनी रिपोर्ट देता है 1969 के अंदर, और इस आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं मोरारजी देसाई। और इस आयोग के जो अन्य सदस्य होते हैं, सदस्यों में जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक तो पूछे के हनुमथैया, जीएस पाठक, एचबी कामत और हरिश्चंद्र माथुर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। इस आयोग ने पहली बात अपनी रिपोर्ट में ये कही कि राज्यपाल को सिर्फ एक बार राज्यपाल बनाना चाहिए। राज्यपाल को एक बार ही, इसने क्या कहा कि राज्यपाल को सिर्फ एक बार ही क्या बनाना चाहिए? राज्यपाल बनाना चाहिए। राज्यपाल को एक बार ही राज्यपाल बनाना चाहिए। दूसरा इसने कहा कि जो राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति है वो सामाजिक और प्रशासनिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। सामाजिक व प्रशासनिक रूप से लोकप्रिय होना चाहिए। सामाजिक व प्रशासनिक रूप से लोकप्रिय होना चाहिए। तीसरा इस आयोग ने कहा कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा दोस्तों इसने कहा कि सबसे पहले कि राज्यपाल को एक ही बार राज्यपाल बनाना चाहिए। दूसरा इसने कहा कि राज्यपाल सामाजिक और प्रशासनिक रूप से लोकप्रिय व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा इसने कहा कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा इसने कहा कि राज्यपाल किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कि राज्यपाल राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ ना हो। राज्यपाल राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि राज्यपाल के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कौन सा सिद्धांत? मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। वो किसके लिए चाहिए? राज्यपाल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसने 4 बातें करी, और 4 बातों में सबसे पहली बात ये थी कि राज्यपाल को एक ही बार राज्यपाल बनाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक एवं प्रशासनिक रूप से राज्यपाल को लोकप्रिय होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए जो कि सामाजिक और जिसकी समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो, प्रशासनिक आधार जिसका प्रशासनिक रूप से अनुभव अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को यदि राज्यपाल बनाया जाएगा तो वो उस राज्य की स्थिति और जो परिस्थितियां है उनको अच्छे से भली भांति से समझ पाएगा। ये उनका मकसद था। उसके बाद क्या कि राज्यपाल को राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए राज्यपाल क्या होता है? मोस्टली राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हुए भी अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा इन्होंने लास्ट में ये कहा कि राज्यपाल किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग समझ में। तो इसमें कई बार सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्षों के साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में कौन सा व्यक्ति सदस्य नहीं था या कौन सा व्यक्ति सदस्य था। आई बात समझ में दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आयोग है, अगली जो समिति पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राजमन्नार समिति। देखिए दोस्तों, अगली समिति आती है राजमन्नार समिति।
राजमन्नार समिति। देखिए दोस्तों, राजमन्नार जो समिति थी वो तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने बनाई थी। तमिलनाडु की डीएमके सरकार द्वारा, तमिलनाडु की डीएमके सरकार द्वारा बनाई गई और ये समिति बनाई गई 1969 में। और ये समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो मैंने अभी आपको बताया था, डॉक्टर पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार ये इसके अध्यक्ष बने थे। और ये समिति अपनी रिपोर्ट देती है 1971 में। अब इस समिति की क्या क्या बातें थी? इस समिति ने कहा, इस समिति की 2 से 3 बातें हैं वो आपको याद रखनी है। इस समिति ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से होनी चाहिए। किसके परामर्श से? राज्य सरकार के परामर्श से होनी चाहिए। राज्य सरकार के परामर्श का मतलब यह था कि जिस राज्य में राज्यपाल को बनाया जा रहा है उस राज्य की सरकार से राष्ट्रपति को पहले उस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में सलाह मशवरा करनी चाहिए, उससे परामर्श करनी चाहिए कि इस व्यक्ति को आपके राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, क्या ये आपके लिए उचित है या अनुचित है। ऐसी कंडीशंस इसमें लिखी गई। दूसरा, इसने कहा कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल को समान परिस्थितियों में समान निर्णय लिए जाने चाहिए। समान परिस्थितियों में समान निर्णय लिए जाने चाहिए। समान निर्णय लिए जाने चाहिए। क्या कहा दोस्तों? राज्यपाल को समान परिस्थितियों में समान निर्णय लिए जाने चाहिए। ठीक है। तीसरा, इस राजमन्नार समिति ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा भी की थी। राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा। ध्यान रखना दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी समिति बनाई गई थी जिस समिति ने राज्यपाल पद को ही समाप्त करने की अनुशंसा की थी। तो वो जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था राजमन्नार समिति। देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या था, राजमन्नार समिति ने हमारे संविधान के आर्टिकल 356 और 357 को समाप्त करने की बात कही थी। कौन से? 356 और 357। देखिए दोस्तों, 3 आर्टिकल आते हैं, तीनों आर्टिकलों को मैं आपको बताता हूं। देखिए, 3 आर्टिकल आते हैं। एक आता है आर्टिकल 355, एक आता है 356 और एक आता है 357। 355 में लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार चलना चाहिए? संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी राज्य का शासन चलना चाहिए। राज्य का शासन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आर्टिकल 356 में आता है कि यदि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार किसी राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन, वो भी किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श देने पर, यानी कि राज्यपाल के कहने पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उसके बाद 357 में लिखा जाता है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो उस राज्य की जो विधानमंडल शक्तियां हैं, राज्य की विधानमंडल शक्तियां, राज्य की विधानमंडल शक्तियों का जो प्रयोग है वो कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है दोस्तों? संसद करती है।
देखिए दोस्तों, राजमन्नार समिति ने क्या किया, इन दोनों आर्टिकलों को संविधान से हटाने की बात कही। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाए तो उस समय राज्यपाल की क्योंकि इस समय क्या कंडीशन होती है कि राज्यपाल के कहने पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार उस राज्य का शासन नहीं चल रहा होता है। संवैधानिक प्रक्रिया मतलब हमारे देश में बहुमत की सरकार बनती है, यदि बहुमत की सरकार नहीं बनती है उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना दे देता है कि सर इस राज्य में बहुमत की सरकार नहीं बन रही है, इसका मतलब संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है। और संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो क्या करेगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देगा कि संवैधानिक तंत्र विफल होने की कंडीशन हो गई है, इसलिए आप एक काम कीजिए कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगते ही सारा का सारा जो पावर है वो राज्यपाल के पास में आ जाता है। दूसरा, इसमें आर्टिकल 357 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग जाता है तो उस कंडीशन में राज्य की जो विधानमंडल की सभी शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करेगा, संसद करेगी। कौन करेगा दोस्तों, संसद करेगी। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा राजमन्नार समिति में जो उन्होंने कहा था कि राजमन्नार समिति में सबसे पहली चीज क्या कही गई थी, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल समान राजनीतिक कंडीशनों में उसको समान निर्णय लिए जाने चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो है वो राज्यपाल के पद को समाप्त करने की अनुशंसा भी राजमन्नार समिति के द्वारा की जाती है। उसके बाद कहा था कि 356 और 357 आर्टिकल को भी क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए संविधान से। अब आगे देखते हैं दोस्त, तीसरा जो आयोग आ जाता है वो आ जाता है हमारा सरकारिया आयोग। तीसरा आयोग कौन सा आ जाता है दोस्त, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। देखिए दोस्तों, सरकारिया आयोग जो है इसका गठन किया जाता है 9 जून 1983 को। सरकारिया आयोग का गठन किया जाता है 9 जून 1983 और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया। और ये जो रणजीत सिंह सरकारिया थे ये भारत के पूर्व न्यायाधीश थे। भारत के पूर्व न्यायाधीश। ठीक है दोस्त, उसके बाद यदि मैं बात करूं कि सरकारिया आयोग में और जो लोग सदस्य थे वो 2 लोग और थे। उनमें पहला था बी शिवरामन। बी शिवरामन और दूसरा व्यक्ति था एस सेन। क्या नाम था उसका, एस सेन। ये 2 लोग इसके सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, ये इसके अध्यक्ष बने थे। इस आयोग का गठन किया जाता है 9 जून 1983 को। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि जो सरकारिया आयोग था उसने राज्यपाल से संबंधित क्या क्या चीजों को लिखा गया। तो उसमें कहा गया कि राज्य सरकार यानी कि सेंटर प्रयास करेगा कि सत्तारूढ़ कोई भी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सदस्य को सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सदस्य को अन्य राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाए, राज्यपाल नहीं बनाया जाए जहां विपक्ष पार्टी की सरकार हो, जहां विपक्ष पार्टी की सरकार हो। इसने कहा कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि सत्ता में जो पार्टी है उसके किसी भी सदस्य को उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जिस राज्य में विपक्ष की सरकार हो।
जिस राज्य में विपक्ष की सरकार हो। जैसे सपोज करो कि अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार अपने किसी ऐसे ही व्यक्ति को राज्यपाल बना दे और उस राज्य में राज्यपाल बना दे जिस राज्य में किसकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, तो ये क्या होगा, ये एक तरह से गलत होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि राज्यपाल को बनाने के लिए राज्यपाल को बनाने के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेना जरूरी है। उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, पहला इन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी सदस्य को उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जिस राज्य में विपक्ष पार्टी की सरकार हो। दूसरा इन्होंने कहा था कि राज्यपाल को बनाने के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री की परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे, और तीसरा इन्होंने कहा था कि आर्टिकल जो 356 है उसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए दोस्त? अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। किसका प्रयोग? आर्टिकल 356 का प्रयोग। ठीक है। अब दूसरा इसमें यह कहा गया कि जो राज्यपाल होता है, यानी कि आर्टिकल 356, क्योंकि आर्टिकल 356 अभी मैंने बताया था किस तरह से होता है कि राज्यपाल लिखित में परामर्श दे देता है राष्ट्रपति को, तो उस राज्य में राज्यपाल बना दिए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इन्होंने कहा था कि एक सबसे जो परिपाटी हमारे राज्य के राज्यपाल के लिए चली आ रही है, ये बात भी इन्होंने कही थी कि उस राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जिस राज्य का वो निवासी था। राज्यपाल नहीं बनाया जाए जिस राज्य का वो निवासी हो। इनका कहने का मतलब ये था कि यदि राजस्थान का कोई व्यक्ति है तो उसको राजस्थान में राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है तो उसको उत्तर प्रदेश में राज्यपाल मत बनाओ। तीसरा, जैसे तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है तो उसको तमिलनाडु में राज्यपाल मत बनाओ। ठीक है दोस्त। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व नहीं हटाया जाना चाहिए। 5 वर्ष से पूर्व नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है। और लास्ट इन्होंने कहा था कि राज्यपाल जब भी कोई भी आर्टिकल, जो भी विधेयक को 201 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को भी 4 माह के अंतर्गत निर्णय दे देना चाहिए। कितने महीने का टाइम दिया था दोस्तों? 4 माह के अंतर्गत उसको निर्णय दे देना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में लिखा जाता है? ये लिखा गया है आर्टिकल 201 में। देखिए दोस्तों, जब मैं आपको राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि राज्यपाल के पास में किसी भी विधेयक को लेके 2 प्रकार की, यानी कि 2 आर्टिकल उसमें लिखे हुए विधायी शक्तियों में, और यानी कि विधायी शक्तियों की यदि मैं बात करूं तो उसमें आर्टिकल लिखे हुए, एक तो 200 और दूसरा लिखा हुआ है 201। 200 में लिखा हुआ था कि राज्यपाल के पास यदि कोई विधेयक जाता है तो राज्यपाल उस कंडीशन में क्या कर सकता है, उसके पास में 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या उसको स्वीकृत कर ले, या फिर उसको क्या करे, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। उसमें क्या होता है कि जब साधारण विधेयक जाता है तो राज्यपाल अपने पास में उस विधेयक को 3 महीने के लिए रख सकता है, और यदि उसको पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है तो वापस उसको 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा वो रख सकता है। यानी इस प्रकार से राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने पास में 4 महीने के लिए रख सकता है। इसी तरह से 201 के तहत राष्ट्रपति भी राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को 4 महीने का समय उसके पास में रहता है कि 4 महीने में वो उसका निर्णय दे सकता है। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में भी ऐसी कुछ कंडीशन चली आ रही है। देखिए, आपको पता होगा कि वर्तमान में तमिलनाडु सरकार में एक ऐसा ही मामला हुआ था जिसमें
तमिलनाडु की सरकार द्वारा भेजे गए विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा सुरक्षित रखा गया और उन्होंने ये कहा कि हमको इसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना है। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है राज्यपाल को कि आपको 3 महीने के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या हुई, ऐसे जब वो उन्होंने कहा था कि मैंने ये जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए भी एक नोटिस दे देता है। और उसी कंडीशन में देखिए दोस्तों 200 और 201 आर्टिकल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 200 और 201 दोनों कंडीशनों में ही राष्ट्रपति को विधेयक संबंधी पावर होते हैं। विधेयक संबंधी 201 में किसी भी विधेयक को राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में उसके पास में ये रहता है कि या तो उस विधेयक पर स्वीकार कर ले, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर उस विधेयक को यदि कोई ऐसा विधेयक हो तो उसको अस्वीकार कर सकता है। और उस कंडीशन में इस साधारण विधेयक को रोकने के लिए राज्यपाल के पास 4 महीने होते हैं। यदि साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक को प्रथम 3 माह के लिए रोक सकता है और उसके बाद वापस से 1 महीने के लिए और रोक सकता है, यानी कि टोटल 4 महीने के लिए राज्यपाल साधारण विधेयक को रोक सकता है। ये सारी कंडीशन है, ये आर्टिकल 200 और 201 में आते हैं। आर्टिकल 200 और ये 201। आर्टिकल 201 में राज्यपाल क्या कर लेता है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये इन्होंने कहा था कि सरकारी आयोग में कहा था कि क्या करना है कि आरक्षित विषयों पर यदि रखा जाए तो उसको 4 महीने के अंतर्गत उस आरक्षित विषय का क्या दे देना चाहिए, निर्णय दे देना चाहिए। ये किस में लिखा हुआ, सरकारी आयोग में लिखा हुआ था। ये उन्होंने सिफारिश की थी। उसके बाद में अगले आयोग की मैं बात करूं तो अगला आयोग आता है दोस्तों वेंकटचलैया आयोग। वेंकटचलैया आयोग। देखिए दोस्तों वेंकटचलैया आयोग था, इस आयोग की जो गठन होता है वो होता है 22 फरवरी 2000 को। 22 फरवरी 2000 इस आयोग का गठन किया था न्यायिक समीक्षा के लिए, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के लिए इसका गठन किया गया था। और इसमें कहा गया था कि राज्यपाल द्वारा जो निर्णय दिए जाएं उनको क्या न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जा सकता है और नहीं लाया जा सकता है, उसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग ने एक बात और कही थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का आयोजन किया जाना चाहिए। चयन समिति का आयोजन किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मल जो एग्जाम होंगे वहां से इस जगह से वहां क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े एग्जाम होते हैं जैसे RS SI उनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इस आयोग ने ये कहा कि इस आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे MN वेंकटचलैया। MN वेंकटचलैया। ठीक है दोस्तों, इस आयोग का गठन क्यों किया गया? इस आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि जुडिशियल रिव्यू की जांच की जा सके कि क्या जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल सही है या गलत है। दूसरा, इस आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो MN वेंकटचलैया बनते हैं। और इस आयोग ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए
क्या करना चाहिए, एक चयन समिति का आयोजन करना चाहिए और उस चयन समिति में राष्ट्रपति तो करता ही है, राष्ट्रपति के साथ में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष भी होने चाहिए। कौन कौन सदस्य होने चाहिए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री, ये इस समिति में शामिल होने चाहिए और उसके बाद में राज्यपाल का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होती है वेंकटचलैया आयोग में, और वेंकटचलैया आयोग का गठन होता है 22 फरवरी 2000 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लास्ट आयोग जो हमारा आता है वो आता है पुंछी आयोग। कौन सा आयोग आता है दोस्तों, पुंछी आयोग। देखिए दोस्तों, पुंछी आयोग, देखिए दोस्तों, पुंछी आयोग जो है उसका गठन होता है 27 अप्रैल 2007 को। 27 अप्रैल 2007 इस आयोग का गठन होता है 27 अप्रैल 2007 को, और ये आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है 2010 में। रिपोर्ट कब देता है दोस्तों, ये 2010 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और शायद 31 मार्च डेट थी जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। 27 अप्रैल 2007 को पुंछी आयोग का गठन किया जाता है, और इस पुंछी आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं मदन मोहन पुंछी। अध्यक्ष कौन बनते हैं दोस्त, मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं, मदन मोहन पुंछी। इसके अलावा इसमें जो 4 व्यक्ति और शामिल थे। एक व्यक्ति था M.N. माधव मेनन, दूसरा व्यक्ति था धीरेन्द्र सिंह, एक व्यक्ति था विजय शंकर, और एक और व्यक्ति इसमें शामिल थे, उनका नाम था विनोद कुमार। ठीक है दोस्त, कौन कौन थे, पुंछी आयोग का अध्यक्ष कौन था, मदन मोहन पुंछी था। इसके जो सदस्य थे उन सदस्यों में कौन कौन थे, M.N. माधव मेनन थे, धीरेन्द्र सिंह थे, विनोद कुमार थे और विजय शंकर थे। विजय शंकर जो थे वो अमरेश बागची की जगह आए थे, जिनका 2008 में निधन हो गया था। 2008 में इस आयोग के जो सदस्य थे अमरेश बागची, उनका निधन हो गया था, और उनके निधन के बाद में विजय शंकर इस आयोग में सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस आयोग में क्या किया, इस आयोग ने कहा था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। पहले क्या कह दिया कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, राज्यपाल का कार्यकाल। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है दोस्त, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। इसलिए इन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक काम कीजिए, आप राज्यपाल जो है उसका कार्यकाल को निश्चित कीजिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वेंकटचलैया आयोग में इन्होंने कहा, वेंकटचलैया जी ने कहा कि राज्यपाल के नियुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, एक चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए। वैसे इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम को अपनाना चाहिए, कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यह किसमें कहा गया था, पुंछी आयोग में मदन मोहन पुंछी के जो सदस्य अध्यक्षता में जो आयोग बना था उस आयोग में ये चीजें कही। उसके बाद में ये कहा, तीसरा इसमें कहा था कि राज्य सरकार की इच्छा के बगैर राज्यपाल के पास में इतना पावर होना चाहिए कि वो किसी भी मंत्री के ऊपर मुकदमा चला सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कॉलेजियम प्रणाली में ये कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में कौन कौन शामिल होना चाहिए, PM शामिल होना चाहिए, होम मिनिस्टर शामिल होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होना चाहिए, और उस राज्य का CM भी उसमें शामिल होना चाहिए।
ये लोग मिलकर क्या बनाए जाने चाहिए, एक कॉलेजियम बनाना चाहिए और उस कॉलेजियम के तहत उस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये इन्होंने बात कही। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, चौथा इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जैसे महाभियोग लाया जाता है वैसे ही राज्यपाल को भी हटाने के लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा महाभियोग लाया जाना चाहिए। ये इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा था कि जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाए, उसी प्रकार राज्यपाल के लिए भी ये प्रक्रिया होनी चाहिए कि राज्यपाल को भी क्या करना चाहिए, महाभियोग के द्वारा हटाया जाना चाहिए। और उस महाभियोग में भाग कौन लेगा, और भाग लेने के लिए कौन चाहिए, विधानमंडल के सदस्य जितने भी होंगे वो सब किस में भाग ले लेंगे, महाभियोग में भाग ले लेंगे। यानी कि राज्यपाल को हटाया जाना। लास्ट इन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल लास्ट 2 वर्षों से, यानी कि पिछले 2 वर्षों से राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए जब उसको राज्यपाल बनाया जाए। इन्होंने क्या कहा कि राज्यपाल पिछले 2 वर्षों से राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए जब उसको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे राज्यपाल से संबंधित आयोग हैं जो हमने आज पढ़े। कौन कौन से आयोग पढ़े, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ा है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब होती है दोस्तों, 5 जनवरी 1966 को इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बनते हैं। दूसरा यदि मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति 1969 में गठित की जाती है और उसके जो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर पीवी राजमन्नार बनते हैं। उसके बाद में सरकारी आयोग बनता है। सरकारी आयोग का गठन होता है 9 जून 1983 को और उसके जो अध्यक्ष बनते हैं रणजीत सिंह सरकारिया बनते हैं। उसके बाद में वेंकट चलैया आयोग आता है। वेंकट चलैया आयोग आता है वर्ष 2000 में और उसकी जो स्थापना होती है वो 22 फरवरी 2000 को होती है। उसके बाद पुंछी आयोग बनता है। पुंछी आयोग की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 27 अप्रैल 2007 को उसकी स्थापना होती है। और उस आयोग के अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं मदन मोहन पुंछी और उसके साथ में जो बाकी के जो सदस्य होते हैं उनमें एम.एन. माधव मेनन, धीरेन्द्र सिंह, विजय शंकर और विनोद कुमार। ये जो विजय शंकर थे ये 2008 में इसके सदस्य लेते और ये अमरेश बागची का स्थान लेते क्योंकि अमरेश बागची की मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पर कौन आ जाता है, विजय शंकर जी आ जाते हैं। अब राज्यपाल से संबंधित इन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स किया जाना चाहिए। क्या फिक्स किया जाना चाहिए, राज्यपाल के कार्यकाल फिक्स किया जाना चाहिए क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 156 में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है और कार्यकाल इसका होता है सामान्यतः 5 वर्ष का, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को अपनाना चाहिए। और ये कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री होना चाहिए, होम मिनिस्टर होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए और उस राज्य का मुख्यमंत्री भी शामिल होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा हो। तीसरा चौथा पॉइंट उन्होंने कहा था कि जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है वैसे ही राज्यपाल को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाना चाहिए। उसी के साथ में उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 355 जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि आर्टिकल 355 और 356 में संशोधन किया जाना चाहिए। ये सारी बातें पुंछी आयोग के तहत की जाती। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से विवाद हुए, क्योंकि देखो दोस्तों 1959 से ही राज्यपाल और विधानमंडलों के बीच में विवाद चलते आ रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या था, 1959 में केरल के अंदर एक शिक्षा विधेयक आता है और उस शिक्षा विधेयक जैसे ही आता है उस शिक्षा विधेयक के कारण केरल के राज्यपाल वहां की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, जिसके कारण से तब से लेके आज तक राज्यपाल और राज्यों के विधानमंडल के बीच में इस तरह के विवाद अक्सर होते रहते हैं। तो उन सभी जो विवाद है राज्यपाल के तब से लेके आज तक कौन कौन से केसेज हुए उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सारे लोगों को ये क्लासेस समझ में आ गई होगी। इसमें हमने सिर्फ राज्यपाल से संबंधित आयोगों का वर्णन देखा है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में उससे संबंधित विवादों को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।